जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। बाबूलाल मरांडी ने अवैध बालू खनन को लेकर एक बार फिर सरकार पर बोला हमला। कहा नदियों पर और पहाड़ों के चीरकर अपनी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में अवैध बालू खनन और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर एक बार फिर हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। बाबूलाल ने एक्स पर सिल्ली के राढ़ू नदी पर बने हुए पुल की हवाला देते हुए कहा है कि यह पुल कभी भी बरकरार गिर सकता है क्योंकि यह वह बालू माफियाओं का निशान पर है। कोडरमा के पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह का हुआ निधन। कोडरमा लोकसभा सीट के कांग्रेस के पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह का सोमवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका गिरिडीह से नवजीवन अस्पताल में इलाज चल रहा था। रविवार को स्वास्थ्य मंत्री ने लिया था हालचाल। मालूम ही कि बीते रविवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और नगर के विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने अस्पताल पर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। झारखंड में 26 अप्रैल को गर्जन के साथ बारिश का अलर्ट, इन जिलों को हीट वेव की चेतावनी। झारखंड में 3 दिन की राहत के बाद 26 अप्रैल को फिर बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 26 अप्रैल को संथाल परगना के सभी 6 जिलों और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में गर्जन के साथ हल्के मध्यम दर्ज की बारिश होगी। रामगढ़ के रजरप्पा में बंद पड़ी सीसीएल कोयला खदान में लगी आग, ग्रामीणों ने दहशत का माहौल। रामगढ़ जिले के रजरप्पा में एक बंद पड़ी कोयला खदान में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आग लगने के बाद पूरे इलाके में घना काला धुआं छा गया। बता दें कि सोमवार को अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। वही स्थानीय लोगों ने प्रशासन और सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी सीसीएल को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। बोकारो मुठभेड़ में सुरक्षा बलों की मिली सफलता के बाद गृह मंत्रालय ने क्या कह दिया। गृह मंत्रालय ने यह क्या बोकारो जिले के ललपनिया स्थित लुगु पहाड़ के तलहाटी में सुरक्षा बलों की माओवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों की सफलता पर खूब तारीफ की है। गृह मंत्रालय ने प्रवक्ता में सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा, नक्सलवाद के खत्म करने की हमारी मुहिम निरंतर जारी है। नक्सलवाद से जड़ से उखाड़ने के लिए चल रहे अभियान में सुरक्षा बलों की आज एक और बड़ी सफलता मिली। हथियार डालो वरना मारे जाओगे, डीजीपी अनुराग गुप्ता ने माओवादियों को दी चेतावनी। बोकारो में सोमवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच एक मुठभेड़ के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां उन्होंने कहा कि बोकारो में नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। शहीद जवान का बदला ले लिया गया है। नक्सली सिलेंडर करे वरना गोली खाने के लिए तैयार रहे। सरायकेला खरसावां में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला के मिला प्रधानमंत्री पुरस्कार, जाने क्यों मिले अवार्ड। रविशंकर शुक्ला सरायकेला खरसावां के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को मिला प्रधानमंत्री पुरस्कार, जाने क्यों मिला अवार्ड। सरायकेला खरसावां में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन के आयोजित सिविल सेवा दिवस में मौके पर पीएम मोदी ने उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को इस अवार्ड से सम्मानित किया। यह पुरस्कार आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में तहत सरायकेला खरसावां जिले के गमहरिया ब्लॉक में की गई। झारखंड के बोकारो में 1 करोड़ के इनामी नक्सली सहित 8 उग्रवादी मारे गए, मुठभेड़ जारी। झारखंड के बोकारो जिला सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। घटनास्थल में हथियारों का जखीरा मिली है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि इसके 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली विवेक भी मारा गया। अब तक कुल 8 नक्सली के शव बरामद किए गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने सीएम के विदेशी दौरे पर उठाया सवाल, घूमने गए हैं सीएम, जनता की कमाई को कर रहे हैं बर्बाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेशी दौरे को लेकर सीएम घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस दौरे को लेकर तीखे सवाल खड़े किए हैं।
पति पत्नी के बीच होती थी लड़ाई तो सरकारी शिक्षक ने बेगूसराय में पारिवारिक विवाद में एक सरकारी शिक्षक ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। घटना बलिया थाना क्षेत्र के छोटी बलिया की है। बरकट्टा और बरी में जंगली हाथियों का तांडव, टूटे घर पर तो अनाज स्वाहा। हजारीबाग जिले के बरकट्टा और बरी प्रखंड में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर तांडव मचाया है। बरकट्टा के छुतहरी कट्टिये स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में करीब 20 से 25 हाथियों के झुंड ने धावा बोला दिया। विद्यालय के दरवाजा और खिड़की तोड़कर 1.5 क्विंटल चावल खा गया और गोदाम में रखे सामान को बिखार दिया। इलेक्ट्रो स्टील वेदांत कर्मी के संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव, जांच के जुटी पुलिस। मृतक की पहचान महेश सोरेन के रूप में हुई है, जिनका शव सोमवार को सुबह भंगा बांध मध्य विद्यालय के पास पाया गया। इस घटना क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। झारखंड आए, हम निवेश के लिए तैयार है। बार्सिलोना में सीएम हेमंत सोरेन ने की प्रवासी भारतीय व्यवसायियों को मुलाकात। इस क्रम में झारखंड सरकार के आरसीडी एम्प्लॉयल फुटबॉल क्लब के खेल विकास, विशेषकर फुटबॉल कोचों के प्रशिक्षण हेतु समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव दिया। यह सहयोग बार्सिलोना के उत्कृष्ट खेल इकोसिस्टम झारखंड में खेल, खास फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देगा। धनबाद DTO और रजिस्ट्रार के आवास पर ईडी के छापेमारी मची हड़कंप। बहुचर्चित बोकारो वन भूमि घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड और बिहार के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक और स्कूटी की टक्कर से पादारी की मौत, पत्नी समेत 2 छात्र घायल। गुमला जिले के आज एक भीषण सड़क दुर्घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। हादसा सिसाई रोड स्थित पुंगू घांसी टोली के पास NH 143 पर हुआ, जिसमें विलीवर्क्स चर्च टुक्कू टोली तुरिंद्रिया में कार्यरत पदारी सोमनाथ के हैनगहंगा के मौके पर ही मौत हो गई। लखटकिया हो गया सोना, भारत के सोने की कीमतों के इतिहास रच दिया है। पहली बार 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1 लाख के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में इसे 2000 से अधिक की तेजी दर्ज गई है। यह अचानक आ गई उछाल वैश्विक आर्थिक अस्थिरता में भू राजनीतिक तनाव को चलते निवेशकों को बढ़ते रुझान का नतीजा है। रांची जू में गर्मी से बेहाल जानवरों को मिल रही राहत, कूलर, फैन, बाथ टब और स्पेशल डाइट का सहारा। रांची के हनुमानजी स्थित बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में चिलचिलाती गर्मी से परेशान 1600 से अधिक जानवरों की राहत पहुंचाने के लिए वन विभाग और जू प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। पिंजरों में कूलर और पंखे लगाए गए हैं। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।